चावल बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं और आलू बहुत ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं, क्योंकि सर्दियों में आलू का सीज़न होता है, आलू सस्ते हैं। तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने को दिल करे तो फटाफट से आलू उठाएं और ढेर सारा मज़ेदार सा, शानदार सा, मुतंजन ज़र्दा आप तैयार करके घर वालों को भी सबको हैरान कर देंगे। कोई खाने वाला जज नहीं कर सकेगा। मैं गारंटी से कहती हूँ कि ये जो है आपने मुतंजन मीठे चावल आपने आलू से बनाए हैं, या इसमें चावल का एक भी दाना नहीं है, खाने वाला हैरान रह जाएगा। या अचानक से कोई मेहमान आता है तब आप ये रेसिपी बनाकर मेहमानों को हैरान करने के साथ साथ उनको खुश भी कर देंगे। इस महंगाई के दौर में इससे सस्ता मीठा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यार से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हम लो बजट रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, देख सकते हैं दरमियाने साइज़ के हैं। आलू को पहले मैंने छील लिया था, उसके बाद मैंने इसको अच्छे से धो लिया। अब आपको चाहिए ग्रेटर। आपने मोटे सुराख वाला जो कद्दूकश है वो ले लेना। उसके बाद आपने आलू को इस तरह रख कर, देखें जी, इस तरह रख कर जब आप इसको दबा कर कद्दूकश करेंगे तो इसके लच्छे जो हैं बड़े ही एक जैसे और लंबे लंबे और बराबर आएंगे। तो ज़्यादा बारीक आपने नहीं करना, वरना आपको जब चावल बनाएंगे आलू के चावल तो फिर वो ज़रा थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा आपका ज़र्दा। तो थोड़ा सा मोटे जो होल वाला कद्दूकश होता है आपने वही ले लेना है। इसको सब जो आलू को आपने अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो माशाल्लाह से सारे आलू मैंने कर लिए हैं कद्दूकश। तो फ़ौरन से ही आपने एक बर्तन में डालकर आपने खुला पानी डाल देना है ताकि आलू काले ना पड़े। इसके बाद आपने नल पे इसको लेकर आपने 2 से 3 दफ़ा अच्छे से इसका पानी निकाल देना है। अच्छे से 2-3 दफ़ा जब धोएंगे इसका स्टार्च अच्छे से निकल जाएगा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, बाद में आपके जो चावल हैं आपस में चिपकेंगे नहीं, इसकी जो लेस है ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसमें भी आपने खुला सा पानी जो है डाल देना है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने आलू के चावलों को बॉईल करने लगे हैं। फ्लेम को आपने हाई कर लेना है और ढक कर आपने बॉईल आने का इंतज़ार करना है। तो माशाल्लाह से अच्छे से बॉईल आना स्टार्ट हो गया, बबल बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो आपने फ़ौरन से ही डाल देना है आलू जो हमने ग्रेट करके रखे थे, जिनको चावल बना के रखा हुआ है। तो जैसे ही आलू डालेंगे तो पानी का टेम्परेचर जो है वापस से डाउन हो जाएगा। आपने फ्लेम को हाई रखना है और इसको अच्छे से बॉयल आने का इंतज़ार करना है। जब एक अच्छा बॉयल आ जाए तो उसके बाद हम इसका टाइम काउंट करेंगे। तो ढक देना है, अच्छे से बॉयल आने देना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से अच्छा सा बॉयल इसका आना स्टार्ट हो गया है। तकरीबन 30 सेकंड, 30 से 35 सेकंड मुझे लगे हैं। तो अब चेक कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर ज़रा सी कसर है, तो 10 सेकंड में इसको और पकाऊंगी ऐसे ही इतने ही फ्लेम पर। तो फ्लेम यहाँ पर मैंने बंद कर दी है, दोबारा से चेक कर लेती हूँ। तो तकरीबन 40 सेकंड मैंने पकाया, 1 मिनट भी पूरा नहीं हमने इसको पकाना। तो बस सही है, इतना आधा ही कुक हमें चाहिए। तो अब फ़ौरन से हमने जो है स्ट्रेनर में इसको निकाल लेना है। तो आपने स्ट्रेनर ले लेना है और इसको निकाल देना है। इसके बाद जी आपने जो ठंडा पानी ऊपर डाल देना है ताकि इसका पकने का जो प्रोसीजर है वो रुक जाए। तो ये तैयार हो चुके हैं हमारे चावल। तो चलिए इसके लिए हम मज़ेदार सा शीरा तैयार कर लेते हैं। तो वापस से वही कढ़ाई ली है मैंने, और यहाँ पर 3 चम्मच जो नॉर्मल घी है बनास्पति वही ले लिया मैंने। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो। आप देसी घी भी ले सकते हैं। तो घी को मेल्ट करने देंगे। तो घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। यहाँ पर 3 सब्ज़ इलायची मैंने इसके जो इलायची के मुंह खोल दी ताकि दानों की भी खुशबू जो है घी में आ जाए। 1 मिनट इसको हम जो फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 125 ग्राम चीनी ली है, आधा कप चीनी है। तो आधा पाव अगर करेंगे तो आधा पाव चीनी है, आधा कप 125 ग्राम। 1 टेबलस्पून इसमें पानी डालेंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालना, अपने 1 चम्मच पानी डालना है। फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल दम पे है, दम वाली फ्लेम पर इसको हम चीनी जब तक मेल्ट ना हो जाए, चीनी का दाना ख़त्म ना हो जाए, तब तक हमने इसको पकाना है। तो चीनी जब तक इसका जो चीनी का दाना जो ख़त्म होगा, चीनी मेल्ट हो जाए, तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याली ले ली है। इसमें मैंने जो है खुश्क वाला पाउडर होता है फूड कलर वो डाला है, एक में ग्रीन एक में रेड। अगर आपके पास लिक्विड है तो आप चंद ड्रॉप डाल सकते हैं। यहाँ पर 2 से 3 चुटकी दोनों कलर मैंने ले लिए हैं।
तो यहाँ पर एक एक चम्मच मैं दोनों में डाल दूँगी। तो आपने ख्याल रखना है, पहले आलू का पानी अच्छे से निकालना है, आलू का पानी नहीं रहना चाहिए वरना आपके जो चावल हैं नरम पड़ जाएंगे। तो एक चम्मच से हमने मिक्स करना है, ग्रीन वाला ग्रीन में ही रहने देंगे चम्मच, और रेड के लिए अलहदा से चम्मच लेंगे ताकि ग्रीन कलर रेड में ना आ जाए, रेड वाला चम्मच जो ग्रीन में ना जाए। तो इसलिए आपने अलहदा चम्मच लेने हैं ताकि कलर हमारे फ्रेश ही रहें। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए हम शीरा देख लेते हैं। तो माशा से जो शीरा है हमारा बस अच्छे से मेल्ट हो चुका है, चीनी का दाना ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर आलू जो हमने बॉईल करके रखे थे, हमारे जो चावल हैं जर्दे वाले मुतंजन वाले, वो डाल देंगे। और यहाँ पर अब आपने फ्लेम को हाई कर लेना है या मीडियम कर लेना है। अब आपने, क्योंकि आलू में थोड़ा सा पानी कहीं ना कहीं रह ही जाता है, तो आपने फ्लेम को हाई करके देखें जी, इस तरह घुमाएंगे तो पानी जितना भी होगा ड्राई हो जाएगा, ताकि पानी अगर रह गए तो आपके जो आलू हैं, आपके चावल, वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 1 से 2 मिनट ऐसे पकाऊंगी, फिर मैं दिखाती हूँ। तो 2 मिनट मुझे माशाल्लाह से हो चुके हैं। यहाँ पर फ्लेम को वापस से मैं लो कर दूँगी और कलर जो हमने करके रखा है, चावलों में लगा के रखा था, हम कलर वाले चावल, रंग वाले, वो हमने डाल देने हैं। थोड़ा वक्फे पे डालना है आपने, और आपने मिक्स नहीं करना, बस ऊपर से ऐसे डाल के छोड़ देना है। आपने मिक्स नहीं करना वरना चावल का कलर ख़राब हो जाएगा। अब आपने दम जो है लगा देना है, जो इसका जो होल होता है इसको आपने बंद कर देना है। आपने टिश्यू से या किसी भी माचिस से आपने इस तरह इसका जो है सुराख बंद कर देना है ताकि इसकी स्टीम बाहर ना आए। तो 15 मिनट मैं इसको लो फ्लेम पर दम दूँगी। तो 10 मिनट में चेक किया था तो ठीक था, फिर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। तो चलिए माशाल्लाह से अब हमारा जो जर्दा मुतंजन, देगी मुतंजन भी आप इसको कह सकते हैं, और खाने वाला मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कोई भी जज नहीं कर सकेगा कि ये चावल जो है आपने आलू से बनाए हैं। और मैंने जब घर में बनाए थे, सबको खिलाए थे, तो बार बार मुझसे थोड़ी बाद ये पूछ रहे थे कि इसमें चावल कितने डालें। सच्ची में झूठ नहीं बोल रही, यही सवाल मुझसे बार बार पूछा जा रहा था कि इसमें चावल कितने डालें। तो मैं बार बार सबको यही बता रही थी कि ये इसमें चावल का एक भी दाना नहीं है। जब मैंने सबको कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आलू से बनाए हैं, इसमें चावल का एक भी दाना नहीं है, तो हैरान होकर मेरे मुंह की तरफ देख रहे थे और सबको समझाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो अगर आज की वीडियो मेरे प्यारे व्यूअर्स को अच्छी लगी है, तो जो न्यू आए हैं मेरे चैनल पर पहली बार, तो सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, प्यारा से कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।